नमस्कार। बुद्ध बाजार, मंगल बाजार, शनि बाजार, बृहस्पति बाजार, इन साप्ताहिक बाज़ारों के नाम तो आप सुने होंगे और दिल्ली में तो इनका आकर्षण पूछिए ही मत। लेकिन कोरोना काल में ये सारे बाज़ार बंद रहे। अब दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि साप्ताहिक बाज़ार खोले जाएंगे। आज मैं एक बुद्ध बाज़ार में आया हूँ जो 6 महीने के बाद खुली है। रेहड़ी पटरी वालों का पिछले 6 महीने में ऐसा बुरा हाल रहा है कि आप पूछिए नहीं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि 6 महीने के बाद जब बुद्ध बाजार खुला है तो माहौल क्या है। भाइयों और बहनों, बड़े दिन बाद ये 6 महीने के बाद हमारे बाजार खुलने का मौका आया है। ठीक है, ये बाजार खुले गए हैं, इसी कारण अब थोड़ी अब धीरे धीरे करके आप सब शांतिपूर्वक काम करें और दूरियां बना के रखें। कोरोना काल में 5 महीने से ज्यादा दिल्ली में बंद रहे वीकली मार्केट के अब खुलने का ऐलान हो रहा है और इसी के साथ चहल पहल भी शुरू हो गई। पटरी पर दुकान चलाकर जीवन बसर करने वालों की दुनिया फिर से बसनी शुरू हुई है। पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर में बुद्ध बाजार का पहला दिन है। स्कूटर पर, ठेले पर दुकानें लगाने वाले लौट आए हैं। लाखों रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगी कोरोना ने दूभर कर दी। अब जीवन के दोबारा पटरी पर आने की उम्मीद जगी है। मार्केट खुलने के साथ ही कोरोना टेस्ट का पोर्टेबल टेस्टिंग सेंटर भी बाजार में दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया गया है। साप्ताहिक बाजार खुला है यानी बुद्ध बाजार आज, और उसी के साथ दिल्ली सरकार ने कोविड टेस्ट की सुविधा भी यहाँ पोर्टेबल लगा दी है। और देखिए अभी बाजार खुलने के कुछ ही मिनट हुए, 5 लोगों ने अपना टेस्ट करा लिया है। ये दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आए। कितनी देर में रिपोर्ट दे रहे हैं? 15 मिनट में। हाँ, 15 मिनट में। अरे हम कराए थे 2 महीना पहले तो 48 घंटे में मिली थी। 15 मिनट में दे रहे हैं, 15 मिनट में। सही तो है? हाँ जी, ओके एकदम। तो ये आपके यहाँ 5 कराए, कितने की रिपोर्ट? नेगेटिव है, सब नेगेटिव है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने ये इनकी अभी आने ही है, चिंता ना करो। लक्षण तो नहीं है? नहीं 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 हाँ? नहीं 15 मिनट में आ आ जाए। जाए, कोई बात नहीं। तो क्यों कराया जब लक्षण नहीं है? करा लिया, ये सुविधा दी है सरकार ने, तो इसमें क्या बुराई है? कराना ही चाहिए हर इंसान को। भाई टेस्ट तो कराने चाहिए, हर इंसान को टेस्ट कराना चाहिए। इससे जिसको बीमारी होगी उसका इलाज होगा, पता लगेगा, फैलेगी नहीं, संक्रमण फैलेगा नहीं लोगों में। अब फ्री हो तो जरूरी करा लेना चाहिए। और फ्री हो तो जरूरी करा लो। ये तो सुविधा सरकार दे रही है, ये तो कराना ही चाहिए। ये तो संक्रमण फैलेगा नहीं, लोगों को पता लगेगा, जागरूकता होनी चाहिए इसके लिए तो लोगों में। अभी लक्षण रहता तो इसके पास नहीं आते। सब जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जिनको डर है वो नहीं जाएगा, वो तो इलाज तो आज नहीं, लक्षण तो कल पता लगेगा। जब जाएगा ऊपर तो पता लग जाएगा लक्षण तो आदमी का। लक्षण तो पता लगेगा ही लगेगा ना। अच्छा ठीक है। लक्षण कैसे नहीं पता? इनकी अभी रिपोर्ट आनी है। वैसे ये बात सही है कि अगर आपको लक्षण हो, अगर इस तरह की सुविधा मिले तो करा लेने में हर्ज ही क्या है। लेकिन आ जाएगा तो फिर थोड़ा आ जाएगा तो ट्रीटमेंट होगा उसका। अच्छा चलिए, आप इसे तो जस्ट। और इन 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। आप लोगों को जब लक्षण नहीं था? नहीं, लक्षण में थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम था तो मैंने करवा लिया। कल रात में थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी तो आज मैंने करवा लिया। तो यहाँ बाजार घूमने आए थे? नहीं, ऑफिस से आ रहा था तो फिर मैंने देखा सामने था तो मैंने पूछा इनसे, तो बोला कोविड टेस्ट हो रहा था, मैंने करवा लिया। अच्छा, ये जो साप्ताहिक बाजार बहुत दिनों के बाद आज पहली बार आपके इलाके का खुल रहा है, ये? हाँ, बहुत दिनों बाद खुल रहे हैं। बहुत दिनों बाद खुल रहा है। आई थिंक लॉकडाउन के बाद खुल रहा है। लॉकडाउन के बाद पहली बार है जब ये बाजार मार्च के बाद खुल रहा है। मार्च के बाद खुल रहा है ये इन बाजारों से तो दिल्ली में तो इन बाजारों की अपनी एक रौनक है। और हाँ, बहुत रौनक है। हर एक सप्ताह में सबको जो भी घर में ज़रूरत होती है वो मिल जाती है। यहाँ पे आके हर छोटी छोटी चीज़ मिल जाती है। रोजगार यही है, बचपन से यही काम किया है। बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएं? 6 महीने हो गए घर में बैठे हुए। आपकी दुकान है यहाँ? नहीं जी, बाजार लगाते हैं, पटरी है हमारी। अच्छा। 6 महीने हो गए, राशन पानी नहीं है घर में, खाने के लिए नहीं है, खाली बैठे हुए हैं। सरकारी नौकरों की तो तनख्वाह आ रही है, हम पटरी वालों का क्या है? हमें तो यहीं से कमाना है, यहीं से खाना है। हम तो बड़ा शुक्रगुजार हैं केजरीवाल साहब के कि उन्होंने ये करवाया है, एलजी साहब ने ये ऑर्डर करें, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सब जी वो होना रखिएगा, नहीं तो फिर ये तो होना चाहिए सर। सोशल डिस्टेंसिंग से हमारी भी सहूलियत है, साथ साथ हमारे क्षेत्र की सहूलियत है, हमारे भविष्य की सहूलियत है। भाई दिव्य किसी को है तो उसका इलाज होना चाहिए। आपकी भी दुकान है यहाँ? हाँ जी, बाजार ही लगाते हैं जी। हाँ, बाजार ही लगाते हैं। तो ये 6 महीने आप लोग लगा न सके? नहीं लगाते। एक तो किराए का मकान, एक बेरोजगारी हो गई, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? गरीब आदमियों के लिए तो डबल वो तो मर गया ना, किराया था, छोड़ नहीं रहा किराया भी।
32,000 रुपये किराया चढ़ गया। और ये बदली लगी कहाँ जाएगा? या गवर्नमेंट दुकानें दे हमें, कोई जगह से सेट करे, कोई सुविधा दे। राशन मिला तो 2 महीने का 16 किलो गेहूँ 4 किलो चावल में घर पेट भर जाएगा अब तो 6 महीने तक। उसके लिए और भी तेल सब्जी तेल और कुछ चाहिए ना, कहाँ जाएगा बीवी बच्चे को लेके? बेटे की नौकरी छूट गई, क्या करेंगे फिर वो? बिजली पानी का बिल बराबर या मरे या जिए, कहाँ जाए? अब भगवान ने जिंदगी दी है वो तो जीनी है ना सर, जैसे मर्जी जिए। अब किराया उठा के सामान फेंक दे, कहाँ जाएंगे? कोई संभालने वाला नहीं आएगा। सिर्फ रिक्वेस्ट है ये बाजार लगने दिए जाए, बस ये रिक्वेस्ट है, और से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। बाजार, वो जो आपका मकान का किराया चढ़ गया आप? हाँ जी, हाँ जी। बाजार लगेगा तो आपको लगता है कि कुछ देंगे? देखो कर्जा किसी से लेंगे, वो ब्याज लेगा, ब्याज का कर्जा कहाँ से उतारेंगे फिर? जब मकान, चलो अभी कर्जा उठा के देंगे, कैसे बाजार लगेगा कमा के, जब तो कर्जा उतारेंगे ना सर। माली मकान तो छोड़ने से रहा, क्या करें फिर उसमें? बहुत मुश्किल के वक्त बीते छोटे कारोबारियों के लिए, छोटे रेहड़ी पटरी वालों के। बेरोजगार हो गए, मर गए ना एक किस्म के सर। एक तो कोरोना जीते जी मर गए, एक भूखे से मर गए, एक बेग काम से मर गए। क्या करेंगे उसके लिए, कहाँ जाएं? ऐसा नहीं है, साप्ताहिक बाजारों का अपना एक आकर्षण है। घरेलू सामान जितनी आसानी से एक जगह एक बाजार में इतना मिल जाते हैं और बहुत ही रियायती दाम पर। जैसे ही बाजार खुली, आज पहला दिन है और अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, खरीदार अपने घरों से आने लगे हैं। देखिए हमारे साथ एक फैमिली है, मदर और डॉटर, माँ बेटी निकली हैं, अपने घर के कुछ सामान लेके गई हैं। लॉकडाउन में दुकानें बंद थी। आप कितना मिस करती थी इस वीकली? एक्चुअली बेसिक जो सामान है, जैसे हेयर बैंड्स, एक्सेसरीज भी हैं, ये सब मार्केट में अवेलेबल हो जाता था इजीली हर वीक में। और अब आजकल वो नहीं, मतलब बीच में पूरा बंद हो गया था, तो अब स्टार्ट हुआ है, तो सामान वामान खरीदने के लिए फिर से आ गए हैं। मिस काफ़ी हो रहा था। आप लोगों को मालूम था आज ही से खुल रहा? हाँ जी, मालूम था, और इंतज़ार भी था? हाँ जी, हाँ जी भैया, इंतजार ही था। इन बहनों के प्रयास से ही तो हुआ है जी, इन बहनों के प्रयास से और इनके आशीर्वाद से ही ये बाजार लगा है, खुला है। आप भी दुकान लगाते? हाँ जी, मैं इस मार्केट का प्रधान भी हूँ। अच्छा। इस यहाँ का, और भाई इन बहनों के प्रयास से और इन्हीं के आशीर्वाद से ये बाजार लगा है। और 6 महीने के बाद जो बेरोजगार भाई है, जो 6 महीने, छोटी बड़ी चीज़ें सभी मिल जाते हैं ना, एकदम सब कुछ अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, तो इसलिए मिस काफ़ी हो रहा था। हाँ, आप क्या कह रहे थे प्रधान जी? मैं 6 महीने से ये बेरोजगार बैठे हुए हैं घर में। शुक्र है जो है उसके ऊपर वाले की मेहर से, और ये जो है आज अपने रास्ते पर आए हैं, अपने बच्चों को रोजी रोटी कमा के देंगे, इसी में आप इनका सब। आपको मतलब ऐसा लग रहा है क्या कि थोड़ा और पहले खुल जाना चाहिए था? ये तो पहले ही खुल जाना चाहिए था जी, पर ये नहीं खुला। पर चलो ठीक है, जैसे भी है हम सरकार के साथ भी है, और इसका वो बना के चलेंगे, और सरकार के आदेश का पालन भी करेंगे, सब काम करेंगे, और बाज़ार सही तरीके से लगते रहे, इन गरीबों को रोजी रोटी मिलती रहे। तो मैं साप्ताहिक बाज़ार में आया हूँ। बुद्ध बाज़ार 6 महीने के बाद खुली है, और इन दुकानदारों के चेहरे पे एक अलग तरह की रौनक, एक अलग तरह की उम्मीद दिखाई दे रही है। इतने निराशा के दिन, तकरीबन 200 दिन बीतने के बाद आज दुकान खोलने का मौका मिला। हाँ जी सर, बहुत दिनों बाद ही हमारे को अपनी दुकान लगाने का मौका मिला है। मैं शुक्र करता हूँ मोदी जी का और सभी का, जिन्होंने यह बाज़ार लगाने की अनुमति दी, क्योंकि हम 6 महीने से बिल्कुल खाली बैठे थे घर में, ना हमारे पास खाने के लिए कोई रोज़गार था, ना कुछ था। बड़ी ही मुश्किलों से हमने अपने घर का गुजारा, हमें ही मालूम है कैसे किया है। आपको उम्मीद है कि ग्राहक आने लगेंगे? अभी तो नहीं, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ऐसा है कि ग्राहकों को भी ये नहीं पता कि बाज़ार लग रहे हैं या नहीं लग रहे। अभी तो हमें 1-2 महीने और, हाँ अभी हमारे को 1-2 महीने लग जाएंगे, जिससे हमारे रोज़गार को ढंग प्रॉपर रूप से चल सके। अच्छा, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि जैसे आज बुधवार है, हाँ जी, तो सप्ताह में 1 दिन यहाँ बाज़ार लगती है बुधवार को, तो आप एक ही दिन दुकान लगाते हो, 6 दिन क्या करते हो फिर? नहीं ऐसा है, हमारे हर दिन बंदे होते हैं,
जैसे सोमवार को हमारा हो गया जी मयूर विहार फेस 1 में, मंगलवार को लक्ष्मी नगर, बुधवार को पांडव नगर में। ऐसे हमारे अलग अलग एरियो में अलग अलग बार को बाजार लगते हैं। उन्हीं बाज़ारों से हम अपना पेट रोजी रोटी खाते हैं। अच्छा, हर साप्ताहिक बाजार में आप जा के लगाते हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर। पर डे जैसे सोमवार को मयूर विहार हो गया, मंगलवार को लक्ष्मी नगर हो गया। तो मैं समझ गया। हाँ जी तो सर। अब तो जब खुलने लगी तो रोज आपको रोजगार मिल जाएगा, मतलब रोज आप दुकान खोल सकते हैं? नहीं, अभी तो हमारे को सिर्फ 2 ही बाज़ार मिले हैं। सिर्फ एक यहाँ का पांडव नगर का, दूसरा शादरे का। वो कब है? वो शुक्रवार को। हफ्ते में अभी हमें 2 दिन की अनुमति दी गई है। कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा जी तो सर। सारे बाजार खोल दिए जाएं। हाँ जी, हम तो यही आशा करेंगे कि सभी बाज़ारों को खोल दिया जाए, जिससे कि सबकी रोजी रोटी चल सके और किसी प्रकार से भी हमारे भाइयों को जो दुख भोगे उन्होंने, उन दुखों को दोबारा से निवारण मिल सके, कि जिससे वो अपने खाने का रोजगार और अपने बच्चों को पाल सकें। ऐसा ये पिछले 6 महीने में आप पे कर्ज तो नहीं चढ़ गया? सर ऐसा है, थोड़ा बहुत तो देखो लेना ही पड़ता है, क्या करेगा इंसान, बच्चों को भूखा तो मारेगा नहीं। अच्छा, सरकार ने ये कहा था कि 20,000 रुपये तक का वो मिलेगा हाँ जी सर। रोजगार करने के लिए, उसके लिए अप्लाई किया है? मिल रहा है वो? सर मैंने तो अप्लाई नहीं किया, झूठ नहीं बोलता सर। बाकी कईयों ने किया है, वो कह रहे हैं मिला है। चलिए, तब ये राहत की बात है। इस बीच आप लोगों ने क्या किया, कैसे निकाला? ऐसा बहुत बुरी हालत हो गई। हमने 20 लीटर की पानी की बोतलें बेची, मोमोज की रेडी लगाई, लोगों के घर पे जाके नौकरी के लिए बोला कि भाई साहब हमें नौकरी पे रख लीजिए। उन्होंने कहा जी बीमारी चल रही है, हम आपको नौकरी पे भी नहीं रखेंगे। 6 महीने से परेशान हो रहे हैं, बाजार नहीं लग रहे, घर का बच्चे तो हैं, मकान जिनका किराया गया है, जिनका चलो भगवान की दया से हमारा तो मकान अपना है, चाहे 20 गज की झोपड़ी सही, लेकिन अपना दिया हुआ है परमात्मा की दया से। अब उसमें रह रहे हैं, हमारा किराया बच रहा है, लेकिन परिवार को तो देना है। बच्चे तो भूखे मर रहे हैं, अब बाजार नहीं लगेगा तो कहाँ से देगा इंसान? हमारे पास यही रोजी रोटी, अगर यही बाजार बंद हो जाएंगे तो रोजी रोटी चलाने का कोई साधन नहीं होंगे। बच्चे तो कहाँ से इंसान बच्चों को कहाँ से खिलाएगा? और जिम्मेवारी बाप के ऊपर होती है, अकेला हम ही हैं कमाने वाले, तो कब तक बंदा करेगा इंसान? तो फिर हमने काम करा, बाजार लगाने की रिक्वेस्ट, शुक्र है बाजार लग गए हैं। अब काम हो ना हो वो हमारी किस्मत। ऐसा किसी से मांगने से अच्छा है तो अपना काम करेंगे तो अच्छा है जी। किसी से मांगे, किसी से उधार लें पैसे, इससे अच्छा तो हम अपना काम करेंगे कि हम 200 कमाएं। तो अब क्या ये दुकान आपकी? हाँ जी, ये बेलन? हाँ जी, हाँ जी, हमारे बर्तनों का, किचन के सामान? हाँ, किचन वेयर का काम है जी। अम्मा, हम यही पूछने के लिए आए हैं, इतने दिन के बाद साप्ताहिक बाजार आपके इलाके का बुद्ध बाजार खुला आज पहली बार, अभी खरीदारी के लिए निकली है? हाँ, खरीदारी को ही आए हैं। हम तो बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये बेचारे जितने दिनों से बैठे हैं तो इनकी भी रोजी रोटी चले, ज़्यादा नहीं तो कम कम लगे, लेकिन लगना ज़रूरी भी था, क्योंकि ये लोग भी तो इतने दिन से बैठे हैं। लॉकडाउन, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कोई आए नहीं है, तो इनको भी अपना यही काम है, इनका रोज़गार यही है, तो फिर कुछ तो खाना खर्चा चले इनका। तो मैं तो सरकार से भी एक बार लिख के भी भेजा था मैंने कि भाई ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा लगवाओ, इनका भी रोजी रोटी चले। एक बात बताओ, आप 60 साल से ऊपर की हो? हाँ, 60 साल की हूँ। तो आप लोग अभी तो कोरोना से डर नहीं लग रहा हो? ज़्यादा उम्र के लोगों को मना कर रहा बाहर नहीं निकलने को? नहीं, मैं तो कभी रुकी भी नहीं हूँ, मैं तो शुरू से ऐसे ही घूम रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ और ना मुझे डर लगता है कोरोना से। तो मास्क तो लगाया है? मास्क ये 500 रुपए की वजह से लगाया। जुर्माना जो है मैं लगाती नहीं हूँ मास्क, कभी नहीं लगाया मैंने। लॉकडाउन जब हुआ था तब। नहीं, अभी लगा लो, जुर्माना लग सकता है। पुलिस वाले घूम रहे हैं। वो पुलिस वाले मेरे से कुछ नहीं कहेंगे। नेता हो तो? नहीं, नेता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता तो है ही। तो मैं यही जानने के लिए आया था कि आज पहले दिन खुला है तो माहौल क्या है? नहीं, माहौल अच्छा रहेगा, ज़्यादा लोग निकलेंगे तो नहीं, फिर भी इनका थोड़ा सा चलेगा। हमें कुछ तो चले, बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। आज मेरे बच्चे ने बताया जाके कि नानी आज बाजार लग रहा है, मैंने कहा मैं जाऊंगी ज़रूर। तो अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा कमीज वमीज देखेंगे बच्चों के लिए। नहीं जाइए। हाँ, तो देखिए, मैंने आपको माहौल क्या दिखाया। एक ऐसी बाज़ार है जिससे बड़ा एक आत्मीय सा रिश्ता ग्राहक भी रखता है, क्योंकि यहाँ आपको पता ही मोल भाव भी होता है, सस्ते सामान भी मिलते हैं और सारे सामान मिल जाते हैं। ग्राहक और दुकानदार का आपस का एक रिश्ता भी होता है। तो आज माहौल क्या है में बस इतना ही।
अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।